स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसे हम डॉबली लिंक लिस्ट के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने 2 टाइप्स लिंक लिस्ट के पढ़े हैं, एक सिंगली लिंक लिस्ट और एक डॉबली या डबल लिंक्ड लिस्ट। आज की क्लास में हम लोग लिंक लिस्ट का तीसरा टाइप पढ़ेंगे, जिसे हम लोग सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट के नाम से जानते हैं। मीन्स जो सिंगली लिंक लिस्ट थी उसी सिंगली लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट के साथ उसमें अब सर्कल बनेगा। कैसे, जरा देखिए। इस सर्कल के आधार पर, जैसे ये हमारी एक लिंक लिस्ट है, दो ही नोड हैं इसमें वैल्यू है और ये लिंक इसके साथ जुड़ी हुई है। ये हमारी सिंगली लिंक लिस्ट थी। अब सिंगली लिंक लिस्ट में एक प्रॉब्लम थी, अगर आपको पता हो या याद आ रहा हो तो हम इसमें फॉरवर्ड तो जा सकते थे, आगे की ओर तो आसानी से जा सकते थे, लेकिन बैकवर्ड आने के लिए हमारे पास कोई चांस नहीं होता था। तो इसमें एक लिंक और जोड़ दी गई और ये क्या हो गया, सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गया, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट हो गया। ठीक है, ये अब यहां पर ये नल खत्म हो जाता है और ये लास्ट नोड फर्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करने लगता है। तो जब मैं पहला नोड और दूसरा, जब मुझे अगर आना होता है तो मैं इस लिंक के माध्यम से पहले नोड में वापस आ सकता हूँ। इसके लिए सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट का यूज किया गया है, या इस कॉन्सेप्ट को पढ़ें। तो आइए देखिए, इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। इन सिंगल लिंक्ड लिस्ट एवरी नोड पॉइंट्स टू इट्स नेक्स्ट नोड। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट में जो पॉइंट आउट होता है वो क्या होता है, नेक्स्ट नोड होता है, मतलब आगे की ओर। इन द सीक्वेंस एंड द लास्ट नोड पॉइंट्स नल। और इसमें जो आखिरी नोड होता था वो क्या, नल से डिनोट कर दिया जाता था, उसकी लिंक नल। मीन्स ये इससे पता चल जाता था कभी इसके बाद इसमें कोई आगे नोड नहीं है। लेकिन यदि मुझे अपने पहले नोड पे आना है या मैं वापस बैकवर्ड पोजीशन पे आना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या है मेरे पास, बट इन सर्कुलर लिंक लिस्ट एवरी नोड पॉइंट्स टू इट्स नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस। लेकिन जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है ये भी सिंगल लिंक लिस्ट की ही तरह, इसके भी प्रत्येक नोड जो है नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहे हैं एक सीक्वेंस में। लेकिन इसका जो लास्ट नोड है
जो आखिरी वाला नोड होता है वो किसको पॉइंट आउट करता है, अपने फर्स्ट नोड को। भी मैंने आपको पिक्चर दिखाया, ठीक है। तो ये सिंगली लिंक लिस्ट अपने सभी आगे वाले नोड्स को पॉइंट आउट करती है, लेकिन सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट क्या करती है, इसके सेम उसी तरह से एक सीक्वेंस में एक के बाद एक नोड पॉइंट आउट होते हैं, लेकिन जो आखिरी वाला नोड होता है वो नल ना होकर अपने पहले नोड को पॉइंट आउट करना शुरू कर देता है। In a circular singly linked list, the last node of the list contains a pointer to the first node of the list. Means सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड, भी मैंने बताया आपको, जो लास्ट नोड होता है वो फर्स्ट नोड को लिस्ट की पॉइंट आउट करने लगता है, ठीक है। बी ट्रवर्स ए सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, यदि हम सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट को ट्रवर्स करते हैं तो लिस्ट अंटिल बी रीच द सेम नेट वेयर बी स्टार्टेड, तो हम क्या करते हैं, चूंकि एक साइकिल बन जाती है तो हम सभी नोड्स में चक्कर लगाते रहते हैं। द सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंडिंग, क्योंकि इसमें, ये आपको मैंने बताया जब मैं एक फिगर बनाया था, तो ना तो इसमें पहला है और ना ही आखिरी, क्योंकि आखिरी वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाले नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें यह पता नहीं चल पाता है कि पहला नोड कौन सा है और आखिरी नोड कौन सा है। देयर इज नो नल वैल्यू प्रेजेंट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एनी ऑफ द नोड्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके किसी भी नोड को नल वैल्यू एलोकेट नहीं होती या नल वैल्यू अलॉट नहीं की जाती है। देखिए ये नोड ए, नोड बी और नोड सी, ये तीन नोड हैं। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, लेकिन सी रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। तो ये जो साइकिल इसमें बन जाती है, इसकी वजह से ना तो इसमें कोई पहला नोड है और ना ही कोई लास्ट नोड है। ये नोड ए, नोड बी और नोड सी, ठीक है, ये हेड नोड है। मतलब हेड, ये एक नोड होता है, हेड नोड से ये जुड़ा हुआ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आखिरकार लिस्ट, इसमें तो पता नहीं चल रहा कि लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है। तो हेड नोड इसको रिप्रेजेंट करता है और हेड नोड से हमें ये पता चल जाता है, हम पता कर पाते हैं कि कौन सा नोड पहला नोड या कहाँ से लिस्ट स्टार्ट हो रही है। अब बात आती है ऑपरेशंस की। तो ऑपरेशन ऑन सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, जो सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट में ऑपरेशंस है वो पीछे पड़ी हुई दोनों लिंक लिस्ट की ही तरह है। इन सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट वी परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस, जैसे कि हम जानते हैं हमने पहले 3 ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, तो हम सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट के साथ भी उतने ही ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। पहला इंसर्शन, दूसरा डिलीशन, तीसरा डिस्प्ले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को, नोड को इंसर्ट करते हैं, दूसरे में डिलीट करते हैं, इंसर्ट किए गए नोड को डिलीट करना है, और आखिरी में उन नोड्स को डिस्प्ले करना है जो वैल्यू हमने नोड्स के ऊपर रखी है। तो इंसर्शन की बात करें तो इन ए सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट द इंसर्शन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन 2 वेज। अब यहाँ पर इंसर्शन की सिचुएशन ऐसी है कि इसमें 2 तरह से ऑपरेशन इंसर्शन का परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि डबली और सिंगली में हम 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे। बिगिनिंग ऑफ द नोड, इंसर्शन इन बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, इंसर्शन end of the list and the insertion specified position।
तो यहाँ पर दो ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म होते हैं, आइए देखिए। पहला ऑपरेशन है इंसर्शन एट बिगिनिंग, मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिगिनिंग में नोड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो एडिंग ए नोड इनटू सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट एट द बिगिनिंग। दूसरा है इंसर्शन एट द एंड, एडिंग ए नोड इनटू सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट एट द एंड। मीन्स हम चूंकि अब हेड नोड हमको मिल गया है, हेड नोड की वजह से हम ये पता कर पा रहे हैं कि हमारी लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और जो नोड लास्ट पहले नोड को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा, मीन्स वो हमारा लास्ट नोड हो जाएगा। तो हम इंसर्शन बिगिनिंग में कर सकते हैं और एंड पे कर सकते हैं। तो आइए देखिए, इंसर्ट डेटा इन द बिगिनिंग, मतलब डेटा को बिगिनिंग में कैसे इंसर्ट करते हैं। तो टू इंसर्ट ए नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, लिस्ट की शुरुआत में नोड को इंसर्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। आइए देखिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो पहला है क्रिएट ए नोड सेटी, हम एक नया नोड क्रिएट करेंगे और उसका नाम क्या दे देंगे, टी अर्थात यहाँ पर टेम्प से है, टेम्परेरी। टेम्प, ठीक है, ये टेम्प है, ठीक। दूसरा मेक टी, मतलब जो टेम्प नाम का नोड है उसका नेक्स्ट इक्वल लास्ट नेक्स्ट, मतलब टी का नेक्स्ट के साथ जोड़ देते हैं और लास्ट का नेक्स्ट, ये दोनों इक्वल कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। कैसे, आइए देखिए आगे भी। और लास्ट नेक्स्ट इक्वल टेम्प, जो लास्ट का नेक्स्ट है उसको टेम्प के साथ जोड़ देते हैं। कैसे, देखिए, ये मेरे पास एक नोड है, ठीक है, इस नोड का नाम टी अर्थात टेम्प है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, और ये मेरा लास्ट नोड है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, ये जो टी इक्वल नेक्स्ट है, मीन्स इसको क्या करेंगे, ये, और ये पॉइंटर यहाँ से काट के लास्ट वाले का ये नेक्स्ट में कर देते हैं, ठीक। तो देखिए आफ्टर इंसर्शन कैसे बन जाएगा, ये देखिए, ये नोड आ गया आपका, नोड टी, जिसको आपने टेम्प नाम दिया हुआ है, और इसके बाद ये आपके पहले से नोड है और ये आपका भी पहले से ही नोड है। तो इस तरह से इंसर्शन हम लोग बिगिनिंग से इसके साथ कर सकते हैं, या बिगिनिंग में नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्शन एट एंड ऑफ द लिस्ट, यदि मैं लिस्ट के एंड में इंसर्शन करना चाहूँ या करूँ, तो टू इंसर्ट ए नोड एट द एंड ऑफ द लिस्ट, मैं नोड को इंसर्ट लिस्ट के एंड में आसानी से कर सकता हूँ। कैसे, आइए देखते हैं। पहला कहानी वही है, एक नोड क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम टी दे देंगे। टी अर्थात, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये टी का मतलब है टेम्प, ठीक। दूसरा मेक टी नेक्स्ट, जो टी नेक्स्ट है और लास्ट नेक्स्ट है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर कर देंगे। फिर लास्ट का जो नेक्स्ट है वो किसके साथ ऐड कर दिया जाएगा, टी के साथ कर दिया जाएगा, और लास्ट इक्वल टी, मतलब जो अब लास्ट टी जो नया नोड जुड़ेगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, टी के बराबर हो जाएगा। अब ये नोड है मेरे पास,
ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये टी का नेक्स्ट, ये जो पॉइंट आउट है ये लास्ट के बराबर, मीन्स ये यहां से ये पॉइंटर खत्म हो जाएगा और ये जाके इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये इस पे जाके इंसर्ट हो जाएगा, मीन्स ये और ये लास्ट अब कौन हो जाएगा, ये अब इसको लास्ट बना दिया जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब आफ्टर इंसर्शन ये कैसे दिखाई देगा, ये देखिए, ये लास्ट यहां से हट के यहां आ गया और ये नोट इसको रिप्रेजेंट करने लगा और ये लास्ट जाके फर्स्ट हो गया, ये हमारा नोट टी हो गया। ठीक, अब इसी तरह से डिलीशन इन सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, द डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन टू वेज। इसमें जो डिलीशन होगा उसे भी टू वे मतलब दो तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। कौन कौन से, आइए देखिए। डिलीटिंग एट बिगिनिंग, क्योंकि इंसर्शन जहां से करेंगे वहीं से डिलीशन भी करेंगे, तो रिमूविंग द नोड फ्रॉम सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट एट द बिगिनिंग, मतलब हम सिंगली लिंक लिस्ट के शुरुआत से उसको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, डिलीशन एट द एंड, मतलब रिमूविंग द नोड फ्रॉम सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट एट द एंड। देखिए कैसे, ये हेड है आपका, ये आपकी लिंक है, लिस्ट है, ये ए बी और सी। ठीक है, तो ये हमारी पुरानी लिंक है, इस लिंक को हम यहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और हेड की लिंक क्या कर देंगे, इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, ओल्ड लिंक इसको भी हटा दिया जाएगा और जो ये लिंक है ये लिंक भी यहां से हटकर और ये नई लिंक इसके साथ जोड़ दी जाएगी। तो ये नोड जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक, मीन्स भाई चूंकि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हेड नोड इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, भाई अगर इस तरह से देखें तो हेड नोड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये अब मुझे चूंकि इसको ए को डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, तो देखिए पीटीआर नेक्स्ट इक्वल हेड नेक्स्ट। ठीक है, ये पॉइंटर इसको हेड को इसको दे दिया, फ्री हेड, मतलब अब इसको हेड को इसको फ्री कर देंगे एंड द हेड पीटीआर टू नेक्स्ट। हेड का जो पीटीआर है किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, इसको रिप्रेजेंट, नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करने लगेगा। ठीक, तो इस तरह से हम लिस्ट से एलिमेंट नोड्स को डिलीट कर सकते हैं। डिलीशन एट द एंड मीन्स अब एंड से डिलीशन मेरे को करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो लिंक थी ये लिंक यहां से खत्म हो जाएगी और ये प्रीवियस नोड, ये क्या नोड हमारा कहलाएगा, प्रीवियस नोड। ये पीआरई पीटीआर लिखा है ना, प्रीवियस पॉइंटर अलाइव, तो ये इसको रिप्रेजेंट करने लगेगा और ओल्ड लिंक जो यहाँ से जुड़ा हुआ था इसको यहाँ से फ्री कर देंगे और ये पूरा नोड यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा आपका। ठीक, तो क्या करते हैं, प्रीवियस पीटीआर नेक्स्ट इक्वल हेड। ये जो प्रीवियस पीटीआर है कह रहा है प्रीवियस पीटीआर की लिंक को हेड को तुम दे दो, ये आ गई। ठीक है, ये तो चूंकि अब खत्म ही हो गई ना लिंक ये। ठीक, और कह रहा है जो ओल्ड लिंक है तुम्हारी फ्री पीटीआर, और इस पीटीआर को क्या कर दीजिए, फ्री कर दीजिए। तो इस तरह से इसके इंसर्शन और डिलीशंस के ऑपरेशंस हम लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टाइप और इसका देखेंगे, सर्कुलर डॉबली लिंक लिस्ट, क्योंकि ये सिंगली हो गया और अब हम देखेंगे सर्कुलर डॉबली लिंक लिस्ट।
तो इसको आप लोग पढ़िएगा, कहीं किसी को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करिएगा। ओके, थैंक यू।